हरिओम। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। आध्यात्मिक साधकों के मन में ये प्रश्न कभी कभी उठता है कि तुरीय किसे कहते हैं। तुरीय शब्द प्रवचनों में, सत्संगों में साधक लोग सुनते हैं और स्वयं एक कल्पना बना लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि तुरीय नाम की एक अवस्था है जो जागृत से भिन्न है। किन्हीं लोगों को लगता है कि समाधि में हम तुरीय अवस्था में होते हैं। अभिप्राय क्या है? तुरीय को लेके लोगों के मन में भ्रम है, कल्पनाएं हैं। एक विशेष अवस्था को लोग तुरीय मान लेते हैं, कोई रहस्यात्मक अवस्था। यदि हम अपने शास्त्रों को देखें, जो कि प्रमाण है इस विषय में, सत्य क्या है उसको दिखाने वाले हैं, तो उसके प्रकाश में यदि हम देखें कि तुरीय क्या है, तो पहले तो बात ये समझ लीजिए कि तुरीय कोई एक अवस्था विशेष का नाम नहीं है। संस्कृत में तुरीय शब्द का अर्थ होता है चतुर्थ, चौथा, फोर्थ। इसको चतुर्थ क्यों कहा ये हम देखेंगे। तो तुरीय मतलब चतुर्थ। दूसरा, तुरीय का अर्थ मांडुक्य उपनिषद में सीधा स्पष्ट किया, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। तुरीय का अर्थ है आत्मा, तुरीय का अर्थ है तत्व, जो शांत है। वहां शब्द है प्रपंचोपशमम, किसी भी तरह का प्रपंच का उपद्रव वहां नहीं है। तो यह तुरीय तत्व का नाम है। इसको चतुर्थ क्यों कहते हैं? तो देखिए, हम सब लोग तीन अवस्थाओं का अनुभव करते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। और इन अवस्थाओं में हमारा तादात्म्य हो जाता है। शास्त्रीय भाषा में उसको हम कहेंगे, इन अवस्थाओं के हम अभिमानी होते हैं। We identify ourselves with these states. तो आत्मतत्व जब जागृत अवस्था के साथ तादात्म्यापन्न होगा तो आत्मा को कहेंगे जागृत अवस्था अभिमानी। अब इतना लंबा नाम है, दीर्घ नाम है, उसके लिए उन्होंने नाम दिया विश्व। आत्म तत्व को ही बोलते हैं विश्व, जब वो पूरी जागृत अवस्था के साथ जुड़ जाता है, तादात्म्य करता है। ऐसे ही पूरे स्वप्न अवस्था के साथ जब मैं जुड़ जाता हूं तो मेरा नाम होता है तेजस, स्वप्न अवस्था अभिमानी आत्मा, तेजस इति उच्यते। ऐसे सुषुप्ति अवस्था भी एक आती है, सबका अनुभव है। सुषुप्ति मतलब गाढ़ी नींद, गाढ़ निद्रा। तो उस निद्रा में मैं बिल्कुल उससे जुड़ जाता हूं, एक रूप हो जाता हूं। तब मेरा नाम हो जाता है प्राज्ञ, सुषुप्त्याभिमानी,
सुषुप्त्यावस्थाभिमानी। तो निरंतर अहम जो है, आत्मवस्तु, इन अवस्थाओं के साथ जुड़कर अवस्थाओं का अनुभव करती है। अब इन तीनों की अपेक्षा से आत्मा को कह देते हैं चतुर्थ, तुरीय। उसका अर्थ यह है कि जब आत्मा किसी अवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, अवस्था की उपाधि उसने ओढ़ी नहीं है, अवस्था निरपेक्ष जो तत्व है, निरुपाधिक चैतन्य जो है, उसको कहते हैं तुरीय। विश्व तेजस प्राज्ञ, ये अवस्था सापेक्ष नाम है आत्मा के। अवस्था को हटा के देखें तो तुरीय। अब इसमें विलक्षण बात यह है कि विश्व तेजस प्राज्ञ में तुरीय तो है, तुरीय का अन्वय है। विश्व यदि है तो तुरीय ही विश्व बना है, तुरीय ही प्राज्ञ, तुरीय ही तेजस। तुरीय का तो अन्वय है इन तीनों अवस्था में, लेकिन ये तीनों अवस्थाओं का अभाव है तुरीय में, उनका व्यतिरेक है तुरीय में। अच्छा, और आप देखिए, विश्व तेजस प्राज्ञ, इनका भी आपस में व्यतिरेक है। विश्व है तो तेजस नहीं, तेजस है तो प्राज्ञ नहीं। लेकिन इन तीनों में आत्म तत्व समान रूप से है, उसी को कहते हैं तुरीय। एक उदाहरण से समझे। एक कोई अभिनेता है, वो एक नाटक में राजा की भूमिका कर रहा है, तो राजा की वेशभूषा को वो धारण करता है, राजा के चरित्र से वो तादात्म्य भाव को प्राप्त करता है, और उस समय जो कोई भी उसको देखता है वो क्या कहता है, बोले ये राजा है। अच्छा, दूसरे नाटक में वही मंत्री की भूमिका निभा रहा है, तो मंत्री का जो चरित्र है उसके साथ वो जुड़ा, उस तरह की वेशभूषा उसने धारण की। अब छत्र चौर चला गया, क्योंकि वो तो राजा के साथ है, मंत्री का अलग वेश है। अच्छा, वही अभिनेता तीसरे नाटक में सैनिक की भूमिका कर रहा है, तो अब उसका वेश सैनिक का, उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र आ गए। अब आप देखिए, ये तीन भूमिकाओं में जो अभिनेता है वो इन तीनों भूमिकाओं से पृथक है कि नहीं। अब उसको आप गिनना चाहे तो आप बोल सकते हैं चतुर्थ, लेकिन है वो नहीं चतुर्थ। लेकिन चूंकि वो तीनों से विलक्षण है, जो लक्षण राजा के हैं, जो मंत्री के हैं, जो सैनिक के हैं, वो उस अभिनेता में नहीं घट रहे हैं। वो नाटक सापेक्ष उसका नाम है। स्वतः तो वो चतुर्थ है, तीनों से भिन्न है। उसमें न राजा है, न मंत्री है, न सैनिक है, वो तीनों से असंग है। उसके ऊपर ये तीनों भूमिकाएं उसने निभाई, और तीनों में उसका अन्वय है, तीनों में वो प्रेजेंट है।
अच्छा, राजा और मंत्री इनका आपस में व्यतिरेक है। राजा मंत्री नहीं है, मंत्री राजा नहीं है, राजा सैनिक नहीं है, सैनिक मंत्री नहीं है, या सैनिक राजा नहीं है, लेकिन उन तीनों में अभिनेता है कॉमन। तो बोले ये है तुरीय। विश्व तेजस प्राज्ञ, इस तुरीय के ऊपर, तुरीय के 3 नाम हैं। सारी अवस्थाओं में तुरीय अनुगत है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी कहा, भागवत जी में, तुरीयम त्रिषु संततम। तुरीय तीनों में, लेकिन तीनों से वो कैसा है? असंस्पृष्ट, असंग। इसी को मांडुक्य उपनिषद में कहा है, नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। शब्द दूसरे हैं। कहते हैं जब हम विश्व होते हैं, मतलब जागृत अवस्था से जुड़े हुए रहते हैं, जागृत अवस्था अभिमानी होते हैं, तब हमारी प्रज्ञा, बुद्धि बाहर जाती है। तो बहिष्प्रज्ञ हमारा नाम होता है। विश्व में हम बहिष्प्रज्ञ है। विश्व मतलब बहिष्प्रज्ञ। जब स्वप्नावस्था अभिमानी होते हैं तो उस समय प्रज्ञा की क्या स्थिति है? तो वो भीतर रहती है। स्वप्न में आंखें बंद होती है, इंद्रियां सब लीन होती है। तो जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, वृत्ति है, वो अंतरंग में ही रहती है, बाहर विषय की ओर जाती नहीं, बल्कि अपना मन ही वो विषयों को खड़ा कर लेता है। मानसिक, तो उसको कहते हैं अंतःप्रज्ञ। हम स्वप्न भीतर ही देखते हैं, कहीं जाके नहीं देखते हैं। तो आत्मा या तुरीय न तो बहिष्प्रज्ञ का नाम है, न अंतःप्रज्ञ, मतलब न विश्व का न तेजस का। शब्द रखती है, नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम। एक अंतराल अवस्था आती है स्वप्न और जागृत के बीच में, या सुषुप्ति और जागृत के बीच में, जब हम आधे जगे हुए भी रहते हैं और आधा सपना भी देख रहे हैं। स्वप्न भी चल रहा है और जागृत में जो लोग आपस में बोल रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। तो बोले आत्मा या तुरीय अंतराल अवस्था नहीं है, न उस अवस्था का अभिमानी है, और न प्रज्ञान घनम, मतलब प्राज्ञ। प्राज्ञ जो है वो सुषुप्ति अवस्था से जुड़ा हुआ है। तो बोले ये तो किसी भी अवस्था के साथ तो है ही नहीं इसका संबंध। इसलिए बहुत ही अच्छा ये एक मंत्र है कि न तो तुरीय अवस्था अभिमानी है, न तुरीय अवस्था है। ठीक है। फिर क्या है? तो कहा शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम। चतुर्थ है ये। चतुर्थ केवल बोलने के लिए है चतुर्थ, इसलिए शंकराचार्य जी अपने मंगलाचरण में लिखते हैं माया संख्या तुरीयम। चूंकि ये विश्व तेजस प्राज्ञ नहीं है, उसको बताने के लिए, उससे भिन्न है, ये बताने के लिए चतुर्थ का। लेकिन कोई चतुर्थ अवस्था ऐसी बात नहीं है, या कोई चतुर्थ विश्व तेजस प्राज्ञ से कोई चतुर्थ एक कोई अलग व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। तीनों का जिसमें निषेध है ये बताने के लिए, जैसे जो अभिनेता है वो कोई अवस्था का नाम नहीं है। हाँ, जो अभिनेता है वो उसका स्वरूप है। उस स्वरूप में ये तीनों अध्यस्त है, आरोपित है, ये अधिष्ठान है। और यह जो तुरीय है उसका वर्णन किया अदृष्टम, ये दिखता नहीं है, दृष्टा है, दृश्य नहीं है।
अवांग मनस गोचर है, वह मन वाणी से जिसका निरूपण हो नहीं सकता, अलक्षण। अव्यवहार्यम, तुरीय व्यावहारिक सत्ता का नाम नहीं है, पारमार्थिक सत्ता का नाम। प्रपंचोपशम, जिसमें प्रपंच का पूरी तरह निषेध है। देखो जो प्राज्ञ है ना, प्राज्ञ में भी प्रपंच का उपशम हो जाता है, लेकिन प्राज्ञ में प्रपंच का बीज है, बीजा अवस्था है, वो है प्राज्ञ। शंकराचार्य जी लिखते हैं अविद्या वहां पर है, लेकिन जो तुरीय है, शुद्ध आत्मा, बोले उसमें बीज नहीं है, इसलिए लिखते हैं बीज भाव अविवेक रूपत्वात्, ये प्राज्ञ का वर्ण। लेकिन उसका वहां प्रतिषेध है, इसलिए प्राज्ञ नहीं कह सकते तुरीय। प्राज्ञ बीज अवस्था है, और वही फिर स्वप्न और जागृत के रूप में अंकुरित होती है। फिर आत्मा का नाम तेजस और विश्व हो जाता है। भगवान भाष्यकार ने उदाहरण दिया है रज्जू सर्प का। बोले देखो, यदि रस्सी पड़ी हुई है और मंद अंधकार है और थोड़ी हमारी उससे दूरी है, तो वो जो रस्सी पड़ी हुई है उसके ऊपर तरह तरह के विकल्प दिखते हैं। किसी को लगता है कि ये भू छिद्र है, भू छिद्र मतलब क्रैक है, जमीन में क्रैक है। कोई कहता है कि अरे देखो सूखी माला पड़ी हुई है। तीसरा कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि अरे ये तो कुछ लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी, सूखी लकड़ी। अब है वो रस्सी, लेकिन उसके ऊपर अलग अलग विकल्प दिख रहे हैं। अब ये जो रस्सी है, रस्सी का तो तीनों में अन्वय है। जब आप सूखी लकड़ी देख रहे हैं तब भी रस्सी को ही देख रहे हैं, जब माला को देख रहे हैं तब भी रस्सी को ही देख रहे हैं, सर्प देख रहे हैं तब भी रस्सी को ही देख रहे हैं। लेकिन अविचार के कारण हमको रस्सी का ज्ञान नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और ये तीनों को क्या कहेंगे? बोले रस्सी रूपी अधिष्ठान पे ये तीन विकल्प आ गए और इनमें अन्योन्य अभाव है, एक का दूसरे में अभाव है, एक का दूसरे में व्यतिरेक है, एक दूसरे के प्रतियोगी है, कॉम्पिटिटर है। यदि एक होगा तो दूसरा नहीं रहेगा, दूसरा होगा तो तीसरा नहीं होगा, है ना। तीन लोगों को दिख रहा है, लेकिन जैसे ही तीनों को ज्ञान होगा, क्या ज्ञान होगा? अरे रस्सी है केवल। हम लोगों ने ये विकल्पों को ही सत्य मान लिया। तो ऐसे ही तुरीय रज्जु स्थानीय है, विश्व तेजस प्राज्ञ ये सर्प स्थानीय है, सर्प भूछिद्र इत्यादि। सत्य क्या है? तुरीय ही है। इसलिए उपनिषद कहती है स आत्मा स विज्ञेय, वही जानने योग्य है। मांडुक्य कारिका में भी गौड़पादाचार्य जी, शंकराचार्य जी के दादा गुरु, वो कहते हैं कि जागृत और स्वप्न में अन्यथा ग्रहण होता है। अन्यथा ग्रहण मतलब आत्मा के अलावा अन्य चीज को देखते हैं। अन्यथा गृह्णत स्वप्नो निद्रा तत्वम अजानत, कारिका है। जागृत और स्वप्न में आत्मा के अन्य हम वस्तु को देखते हैं, या तो मानसिक जगत को देखते हैं या स्थूल भौतिक जगत को देखते हैं। उसको एक शब्द दिया उन्होंने, अन्यथा ग्रहण।
और निद्रा में क्या है? तो बोले निद्रा तत्वम अजानत, निद्रा में तत्व का पूरी तरह अज्ञान है। लेकिन कहते हैं विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयम पदम अश्नुते, ये अन्यथा ग्रहण और अग्रहण, निद्रा को उन्होंने कहा अग्रहण, अन्यथा ग्रहण और अग्रहण दोनों जब शांत हो जाते हैं, या दोनों के अधिष्ठान में यदि आप देखें कौन है, तो बोले वो है तुरीय, तुरीयम पदम अश्नुते। तब हमको मालूम पड़ेगा कि मेरा असली रूप क्या है। न तो मैं प्राज्ञ हूं, न तेजस्सु, न विश्व। अन्यथा ग्रहण और अग्रहण दोनों को हटा के फिर देखें कि मैं कौन हूं, तो वो है तुरीय। और कहते हैं जब ये तुरीय पद या तुरीय तत्व को जब हम जान लेते हैं, तभी हमारे सारे दुखों की निवृत्ति होती है। इसलिए लिखते हैं निवृत्ते सर्व दुखानाम ईशान प्रभुरौ गया, अद्वैत सर्वभावानाम देवस्तुर्यो विभुस्मृतः। जानबूझ के मैं एक प्रमाण दे रहा हूं कि तुरीय के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। तो यहां सारे दुखों की निवृत्ति है, ऐसे इस तुरीय को जानना चाहिए सविज्ञेय। अब कई लोग तुरीय को अवस्था बोल देते हैं। चूंकि हम लोगों को निरंतर अलग अलग अवस्थाओं का अनुभव होते रहता है, इसलिए यहां पर भी अवस्था शब्द बोलने में एक आग्रह होता है, आकर्षण होता है कि नहीं, ये तुरीया अवस्था में। अब बोलना हो तो आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन अवस्था कहते ही क्या होगा, एक दोष आ जाएगा। अवस्था जो है वो परिच्छिन्न होती है, काल परिच्छिन्न, एक काल विशेष में है ना। जागृत अवस्था काल विशेष में, स्वप्न काल विशेष में, निद्रा काल विशेष में। तो काल परिच्छिन्न जैसे ही हो जाएगी अवस्था, मतलब अवस्था का मतलब ये परिच्छिन्न अनुभव, और तुरीय भी फिर परिच्छिन्न हो जाएगा, तुरीया अवस्था यदि हम कहें। और देश परिच्छिन्न, वस्तु परिच्छिन्न, तीनों तरह का परिच्छेद एक साथ आ जाएगा। देखो समाधि भी एक अवस्था है, समाधि से लोग बाहर आते हैं, उसको बोलते हैं उत्थित अवस्था। तो ठीक है, ध्यान अवस्था, ठीक है, ध्यानावस्था, समाहित अवस्था। लेकिन तुरीय को अवस्था नहीं कहा गया शास्त्रों में, तुरीय को तत्व कहा गया। अब हाँ, आप ये बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि निरंतर जिसको तुरीय का ज्ञान है, निरंतर जो तुरीय में स्थित है, उसको आप बोलना चाहे तो बोल दीजिए तुरीयावस्था। लेकिन संभल के, अवस्था का मतलब एक विशेष कोई अनुभव है ऐसा नहीं है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ सब में तुरीय है। इसलिए अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, अपने शास्त्र में लिखते हैं कि तुरीय कोई अवस्था विशेष है जो जागृत से भिन्न है। ऐसा लोगों को भ्रम होता है, यह भ्रम सर्वथा निराधार है। तुरीय कोई अवस्था नहीं है, यह तो तत्व है। सभी अवस्थाएं तुरीय में प्रतीत होती है। ये अनंत विभूषण श्री अखंडानंद जी महाराज लिखते हैं, तुरीय सारी अवस्थाओं में व्यापक है। ये अवस्थाएं न तो तुम हो, न ये अवस्थाएं तुम्हारे में। इन अवस्थाओं का अधिष्ठान तुम हो, वही तुरीय है। इस तरह इस शब्द के ऊपर आप और विचार कीजिए, और जो अपना भ्रम है या संशय है उसको दूर कीजिए। हरि ओम।